उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है। चुनावी तैयारी जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल अपनी दमखम आजमाएंगे, लेकिन चुनाव से 6 माह पहले ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव होने अभी 6 महीने बाकी हैं। चुनावी मुद्दा अब सामुदायिक मुद्दा बन गया है। कौन किस समुदाय विशेष का नेता है, कौन किस समुदाय के साथ जाएगा, बहस इस बात पर हो रही है। उत्तर प्रदेश में चुनावी परिचर्चा का केंद्र असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो सपा, बसपा और कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में मीम की सफर पर नजर डाले तो 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी थी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM को मात्र 5 लाख वोट मिले थे, यानी ठेठ भाषा में कहा जाए तो जमानत जब्त हो गई थी। इसके बावजूद 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। मायावती से गठबंधन को लेकर पार्टी सुप्रीमो ओवैसी ने पार्टी का रुख साफ किया है। ओवैसी ने कहा कि पार्टी ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। इस गठबंधन का नाम भागीदारी संकल्प मोर्चा रखा गया है। ओवैसी जिस राज्य में चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं उस राज्य में चुनावी समीकरण बदल जाती है। कहा जाता है ओवैसी मुसलमानों के नेता हैं। ओवैसी का वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है अधिसंख्यक मुस्लिम ओवैसी को अपना नेता नहीं मानते। वहीं ओवैसी से बार बार यह कहते सुना जाता है मुसलमानों का नेता मैं नहीं हूँ। मुसलमानों का नेता है मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी। लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी सभी राज्यों में अपनी पकड़ बनाने में लगे हैं। कई राज्यों में कामयाबी भी मिलती रही है। महाराष्ट्र और बिहार में भले ही ओवैसी की पार्टी कामयाबी हासिल की हो, लेकिन बंगाल की जनता ने सिरे से नकार दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में ओवैसी द्वारा बनाए गए गठबंधन को लेकर सियासी गलियारों में हलचल है। हलचल का कारण बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का दिया गया बयान है। मायावती ने स्पष्ट कर दिया है बसपा मीम के साथ या अन्य किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव बसपा अपने बल पर लड़ेगी। लेकिन सवाल उठने लगे हैं आखिर AIMIM किसका खेल बिगाड़ेगी। कहा जा रहा है यूपी चुनाव में ओवैसी की पार्टी अन्य दलों का डगर मुश्किल कर देगी। अनुमान लगाया जा रहा था कि मीम बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के समय दोनों दल गठबंधन में थे। लेकिन यूपी में रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा है। वहीं ओवैसी की पार्टी मीम से गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से भी बातचीत शुरू कर दिए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर तस्वीरें साफ नहीं है। सपा और कांग्रेस ने भी किसी तरह की गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं कही है, लेकिन राजनीतिक खेल में AIMIM से खेला जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी पर मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण का आरोप लगता है। कहा जाता है कि ओवैसी की पार्टी से BJP को फायदा होता है। ओवैसी की पार्टी को भाजपा की B टीम भी माना जाता है। यह बात इसी साल उस समय सामने आई जब ओवैसी ने 14 जनवरी को कन्नौज का दौरा किया। दौरे को लेकर BJP सांसद साक्षी महाराज ने कहा AIMIM से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में लाभ हुआ था, उनकी पार्टी से BJP को उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक लाभ होगा। इस बयान के बाद से मीम को BJP का B टीम कहा जाने लगा या B टीम का तगमा दे दिया गया। अब सवाल यह उठता है क्या वाकई में BJP की B टीम है मीम, या ओवैसी का काम सिर्फ चुनाव में राजनीतिक ध्रुवीकरण करना या बाकी अन्य दलों का खेल बिगाड़ना है। क्या AIMIM अल्पसंख्यकों की पार्टी है, जबकि राजनीतिक विश्लेषक की माने तो AIMIM अल्पसंख्यकों का कोई राष्ट्रीय दल नहीं है। अब देखना यह है कि यूपी चुनाव में अल्पसंख्यक किस करवट लेते हैं, किसका साथ देते हैं, किस पार्टी को अपना नेतृत्व देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दी कंटाप।